A student does an experiment to make pure hydrated copper 2 sulfate crystal CuSO4 5H2O. The student makes aqueous copper 2 sulfate by reacting a dilute acid with excess copper 2 oxide. Name the acid. अब वो कॉपर 2 सल्फेट बना रहा है, ठीक है। कॉपर में सल्फेट आया कहाँ से? कौन सा ऐसा एसिड होगा जिसने इसको सल्फेट दे दिया? सल्फ्यूरिक एसिड। गॉट इट? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड हैज व्हाट? H2SO4. Clear? It's going to be sulfuric acid. Figure 1.1 shows the apparatus the student uses to crystallize the aqueous copper 2 sulfate. Name the apparatus X. Can someone tell me ये X क्या है? इधर सो गए सारे। इट इज द इवेपोरेटिंग डिश, या इसको हम बॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। हाउ डज द स्टूडेंट डिसाइड व्हेन टू स्टॉप द हीटिंग ऑफ aqueous copper 2 सल्फेट? कब पता लगेगा कि अब आप स्टॉप कर दे? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, इसके लिए यू शुड ऑल हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट? क्रिस्टलाइजेशन। हम किसी भी सॉल्यूशन को कब तक हीट करते हैं? जब तक वो फुली सैचुरेट नहीं हो जाता। सैचुरेट का मतलब क्या होता है? कि वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके उसके बॉटम में क्रिस्टल्स का फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। आप तब तक देखो, आप चीनी को, ठीक है, तब तक वो हीट करते हो जब तक उसके वो कैरेमलाइज कोई क्रिस्टल्स टाइप ना बन जाए, ठीक है। अंटिल द क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। अंटिल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि आपका जो मेन एक्सपेरिमेंट का एम था वो क्या था? मेक कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स, राइट। तो आप कब एक्सपेरिमेंट को या हीट को रोकोगे? जब क्रिस्टल्स बन जाएंगे। Suggest why apparatus X is heated with a water bath and not heated directly using the Bunsen burner. Why apparatus X is heated with water bath? Water bath क्या चीज होती है? Can you tell me? से वो होता है, आई फॉरगॉट। हम्म, ठीक है। वाटर बाथ होता है एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर। कंट्रोल्ड टेम्परेचर आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। बंसन बर्नर में क्या है ना, डायरेक्टली हीट होने लग जाता है। तो यहाँ पे आप जेंटली हीट भी कर सकते हो, ठीक है। बंसन बर्नर में क्या है, डायरेक्ट फ्लेम होता है ना, तेज। Describe the final step needed to produce pure hydrated copper 2 sulfate crystals. ठीक है। Dry the crystals. Dry them or clean with filter paper. Clear? जी सर। यस सर। Okay. Question number 2. A student titrates 4 samples of aqueous sodium carbonate with 0.5 mole per dm cube dilute hydrochloric acid. In titration 1, the student fills a burette with this much of HCl, then adds this much volume of 25 centimeter aqueous sodium carbonate. Can someone explain me? चलो एक दफा टेस्ट हो जाए, क्या होती है टाइट्रेशन? आगा हैदर, क्या होती है टाइट्रेशन? व्हाई डू वी परफॉर्म टाइट्रेशन? सर, टू न्यूट्रलाइज द सब्सटेंस। हम्म। क्या चेक कर रहे होते हैं? सर के कितना एक वो। हम्म। सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हम्म। एग्जैक्टली कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन या कितना वॉल्यूम आपको एसिड या एल्कली का रिक्वायर्ड है टू न्यूट्रलाइज दी एसिड और एल्कली। गॉट इट? क्लियर? इज जी इट सर। क्लियर? ओके। अच्छा जी। The student repeats the titration 3 more times. Figure 2.1 shows the Burette readings for two of the titration. ये titration 2 है, ये titration 3 है। Record the Burette readings in table 2.1. तो फाइनल Burette रीडिंग पहले की 21.1 है, इनिशियल 0.2 थी, तो वॉल्यूम ये आया। दूसरे की देख लेते हैं, इनिशियल क्या है?
व्हाट इज दिस? 20 21.2। 21.2। 21 नहीं, फाइनल में नहीं लिखना, ध्यान से देखना, ठीक है? इनिशियल में लिखना है ये 21.2, और फाइनल क्या आ रही है? 41.7। ठीक है, 41.7। तो 41.7 माइनस 21.2 क्या होता है? कैलकुलेट करें। सर 20.5। 20.5। उसके बाद ये टाइट्रेशन 3 देखिए, इनिशियल क्या है? 0 सर 0.0। और 19.9। 19.9। तो कितना यूज हुआ? 19.9। यहाँ पे इनिशियल 20.3 था, फाइनल 40.4 था, तो यूज कितना हुआ? 20.1। 20.1। बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स फिर कौन से होंगे आपके पास? जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यूज हैं। कौन कौन सी क्लोजेस्ट वैल्यूज हैं? ये नहीं, ये तो नहीं, ये थोड़ी ज्यादा नहीं है। कोई दो हम सबसे क्लोजेस्ट वाली लेते हैं। ये तो सारी बड़ी कंफ्यूजिंग सी। क्लोजेस्ट कौन सी? इन दो में दो का फर्क है बस, और तो कोई नहीं है ना। या क्लियर? यू हैव टू चूज द टू रिजल्ट्स दैट आर concordant, closest together. क्लियर? ये आपके पास Yes. कौन से हैं? दीज आर योर concordant रिजल्ट्स। लिखा भी हुआ आगे, टू बेस्ट, टू लिखने हैं, ठीक है? यूज द टिक टाइट्रेशन रिजल्ट्स टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम। तो एवरेज वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई टू। 19.9 प्लस 20.1 डिवाइडेड बाय टू, क्या आंसर आता है? सर 20। पूरा 20? हाँ ठीक है, पूरा एग्जैक्ट 20 आ गया। यूज योर आंसर फ्रॉम सी टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl in average volume of HCl needed to neutralize 25 centimeter cube of aqueous sodium carbonate. Got it? तो ये हमारे पास किसके आए हैं मोल्स? हमने HCl की मोल्स थे, ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है? तो यस बताएं, हम क्या करेंगे यहाँ पे? We aren't given any other thing, right? सर मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 24 डीएम क्यूब, वो भी कर सकते हैं। नो 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 नो, वो गैसेस के लिए होता और है। सर पे वो कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला। हाँ, वो सिर्फ गैसेस के लिए होता है, ठीक है? तो N इज इक्वल टू CV। तो सी आपने ऊपर, सी आपको ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन में 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, मल्टीप्लाई वी आपने ऊपर निकाला है। सर 10 मोल्स। हम्म, नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, उसको डीएम में भी तो करना है। नहीं, सब कुछ आगे सीएम सीएम में। अच्छा नहीं, ऐसे ही रहने दो। सर 1 मोल आता है फिर। नहीं, करना है, आप डिवाइड करो, बस कर दो, ठीक है? 20 डिवाइड बाई क्या होता है? 0.02, तो क्या आ जाता है फिर? Thousand 0.0। given. Okay. Equation for the reaction between hydrochloric acid and sodium carbonate is given. Use your answer from D to calculate the concentration of the aqueous sodium carbonate. Give your answer to three significant figures. Got it? तो कैसे करेंगे? हमें पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मुझे इसके मोल्स और इसका वॉल्यूम चाहिए। मेरे पास इसके मोल्स तो है नहीं, लेकिन मेरे पास HCl के मोल्स हैं। हाँ जी, आ गया है। सर पहले उसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो के उससे मोल्स आ जाएंगे। फिर मोल्स से आप वो उसकी वो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। HCl रेशो Na2CO3, तो HCl क्या हो गया? 2, रेशो Na2CO3 क्या हो गया? 1। तो HCl के मोल्स हमारे पास कितने थे? जीरो सर पॉइंट 0। जीरो जीरो वन पॉइंट जीरो तो फिर इसके कितने हो जाएंगे? 0.005, हाफ हो जाएंगे ना? फाइव Na2CO3 की, गुड हो गया, ठीक है? तो इसके मोल्स हो गए 0.005 डिवाइडेड बाय एक्वा सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम का है, ये दिया हुआ है।
ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो 0.025 इसका वॉल्यूम हो जाए, क्या आंसर आता है? 0.2। 0.2। गुड जॉब। The student is provided with 150 centimeter cube of aqueous sodium carbonate. Use your answer to E to calculate the mass of Na2CO3 in 150 cm cube of this solution. ये आपको सारा डाटा दिया हुआ है, हमने मास निकालना है। गॉट इट। वॉल्यूम गिवन है, राइट। एम आर गिवन है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यू हैव द एम आर के लिए डाटा, यू हैव द वॉल्यूम, हमें निकालना है मास। ठीक है, अब मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एम आर। एम आर तो आ जाएगा, मोल्स कहाँ से आएंगे? एनीवन? वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया है, क्या करें वॉल्यूम को? ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाली ना सोडियम कार्बोनेट। वॉल्यूम इनटू, हाँ जी, कंसंट्रेशन। एग्जैक्टली, देखो वॉल्यूम इनटू एक एक कंसंट्रेशन। सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है ना, आपका जो अगर पार्ट एफ है ना, पार्ट एफ में वो चीज यूज होगी जो ऊपर ई में आपने निकाली होगी, ई में वो चीज यूज होगी जो आपने पार्ट डी में निकाली हुई है। ठीक है, आपने डाटा देखते जाने किस किस चीज का दिया हुआ है। पहले आपको सोडियम कार्बोनेट 25 cm क्यूब था, वो कर करा के आपने मोल्स निकाले, कॉन्सेंट्रेशन निकाली। अब उसने वॉल्यूम जो है वो सोडियम कार्बोनेट का 150 कर दिया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगी ना एक सोल्यूशन की, आप वॉल्यूम बेशक ऊपर नीचे करते रहो। ठीक है, तो आप नए वाले मोल्स कैसे निकालोगे? कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एम आर से। तो नए वाले मोल्स निकाल जीरो लेते हैं पॉइंट क्या? वन फाइव इंटू 0.2। ओके, 0.2 इंटू 150 cm क्यूब क्या होता है? 0.15 डी एम क्यूब। 0.15। हाँ, और इसको जीरो मल्टीप्लाई कर पॉइंट जीरो देंगे टू हम 106 से। एम आर जो आएगा Na2CO3 का, वो कैसे निकालोगे? 23 + 23 + 12 + 16 + 16 + 16, तो 106 आ जाएगा। तो इसका आपके पास आंसर आना चाहिए है, क्या आ रहा है फिर? 3.18। ओह गुड जॉब, ठीक है, 3.18 ग्राम। क्लियर हो गया? जी सर। स्टेट वाई द कोनिकल फ्लास्क इज सोल्ड। सोल्ड का मतलब घुमाते हो, मिक्स करते हैं ना, जैसे कप हिलाते हैं। तो टू मिक्स द कंटेंट्स, टू मिक्स द कंटेंट्स, वाई द HCl इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों डालते हैं? ताकि एंड पॉइंट गलती से क्रॉस ना हो जाए। एंड पॉइंट इज नॉट एक्सीडेड, वरना क्या होगा कि आप इतना तेज तेज डाल रहे होगे, एंड पॉइंट गुजर जाएगा गलती से। आपको एग्जैक्ट एंड पॉइंट चाहिए ना कि कलर चेंज किस सेकंड पे हुआ था, तो यू डोंट वांट टू एक्सीड दैट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, a student investigates solution P and solution Q. Solution P is colorless and contains sodium ions. Describe how to do a flame test on solution P to confirm the identity of this cation. Can someone tell me how do we perform a flame test? Dip the wire फिर into the सोल्यूशन के लिए वायर डालेंगे। अम, हम्म उसके बाद उसको बर्न ये क्या करेंगे। नाम है, सी बर्नसन बर्नर लेकर, और हाँ फिर हाँ, ऑब्जर्व करेंगे कलर को बर्न ऑन अ फ्लेम। रिप्रोड्यूस फ्लेम होता नॉन लुमिनस होना चाहिए, वरना लुमिनस वाले का तो अपना भी एक कलर होगा ना। नॉन लुमिनस फ्लेम होना चाहिए, एंड देन यू कैन ऑब्जर्व कलर। ठीक है, हाँ ये आपने बंसन बर्नर पे करना है, गुड पॉइंट। बंसन बर्नर, ये वायर जो होती है बनी होती है आई गेस नाइक्रोम की। ठीक है, नाइक्रोम की वायर होती है। एंड यस आ गया इधर, आई एम, मैं सोता नहीं हूँ, आई एम अवेक ऑल नाइट। आप जिस मर्जी वक्त भेजो भाई, इजी सीन है, मैं रात तक अवेलेबल हूँ। अच्छा जी, solution P contains an anion composed of nitrogen and oxygen. Describe a test to identify the anion in solution P. ओके, या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। मैं कैसे चेक करूं कि नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? व्हाट कैन वी डू?
एक टेस्ट है एमोनिया का टेस्ट, अगर हम कर लें NaOH प्लस पीस ऑफ एल्यूमिनियम, NaOH प्लस पीस ऑफ एल्यूमिनियम, साथ आप हीट प्रोवाइड कर दो, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाएगी? अमोनिया गैस। एग्जैक्टली एमोनिया गैस का टेस्ट है ना, और वो एमोनिया गैस क्या कर देगी? रेड लिटमस पेपर लिटमस को को, डैम्प ब्लू यस बना थैंक यू देगी। सो मच, डैम्प रेड लिटमस पेपर, गुड जॉब। हाँ जी। हाँ, डैम्प रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगी, तो वो आपके पास आइडेंटिफाई ऑफ एनाइन हो जाएगा नाइट्रेट के लिए, और अगर नाइट्रेट हो गया आपके पास, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा एनाइन था दैट वाज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो एक ही एनाइन है सिलेबस में भी, जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों, वो क्या है? नाइट्रेट है। आसान अल्फाज में वो कहना ये चाहता है कि आप नाइट्रेट का टेस्ट बता दो बस, ठीक है। The tests the student does on solution Q are shown in table 3.1। बहुत ध्यान से आपने ये ना यहाँ पे नहीं लिख देना सारा के साथ, देखना टेस्ट यहाँ पे लिखना है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखनी है, एनाइन का नाम यहाँ पे लिखना है। मुझे पता है टेस्ट पूरा आता होगा, बट यू हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट सीक्वेंस, ठीक है। ये देखो कितने मार्क्स का, देख रहे हो? 6 नंबर का सिर्फ ये है, 2 नंबर का टेस्ट, 2 नंबर की ऑब्जर्वेशन, 2 नंबर इसलिए थे क्योंकि 1 नंबर मुझे मिला, 1 नंबर मूसा को मिला क्योंकि मैंने डैम्प नहीं लिखा था। तो 2 नंबर आपको मिलेंगे जो आप डैम्प और कलर चेंज दोनों लिखोगे। आइडेंटिफाइंग ऑफ एनाइन भी तब जो आप एनाइन का नाम नाइट्रेट हो गया, आगे ब्रैकेट में लिख भी देना ये नाइट्रेट, और प्लस उसके ऊपर उसका चार्ज भी होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट में देखो NaOH भी है, पीस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस हीट प्रोवाइड की, और एमोनिया गैस प्रोड्यूस, यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द गैस एज वेल, क्योंकि पता तो लगे ना फिर उसकी ऑब्जर्वेशन आ रही है जो अगली लाइन में, वो किस चीज की है। आपने कुछ टेस्ट किया सोल्यूशन क्यू के ऊपर, आपने एक्वस अमोनिया डाले, चेंज नजर आया, क्या चेंज नजर आया? ग्रीन प्रेसिपिटेट बना है, और जब एक्सेस डाला तो इनसॉल्युबल इन एक्सेस है। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर ग्रीन प्रेसिपिटेट है, और एक्सेस डाला तो वो सॉल्युबल हो गया था। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, यहाँ तक क्या प्रोड्यूस हुआ है? कौन सा कैटायन, पॉजिटिव आयन कौन सा है? किस पॉजिटिव आयन की बात हो रही होगी यहाँ तक? ग्रीन ग्रीन आ रहा है। ये जिंक। हम्म। जिंक। जिंक। सर क्रोमियम। क्रोमियम, यस क्रोमियम। जिंक तो वाइट होता है, और एक क्रोमियम हो सकता है और दूसरा एक और हो सकता है, सिर्फ जो ग्रीन से पता लगे इसका एक। आंसर 3 बना पड़ेगा। आयरन। आयरन है सर, लेकिन आयरन तो इनसॉल्युबल में वो रेड नहीं ब्राउन हो वो भी जाता है। बताने वाला था, दोनों ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन दोनों होते हैं, लेकिन वो आपके पास इंसॉल्युबल होता है, कौन सा? आयरन 2+ वाला, क्लियर। तो इट्स गोइंग टू यस बी सर। क्रोमियम आयन, क्रोमियम 3+। इन पे टेबल दिया होगा ना, ये देखिए, लुक एट दिस, ठीक है। क्रोमियम ऐसा है, और आयरन भी ग्रीन है, मूसा नजर आ रहा है, ठीक है। जी ये सर आ देख, रहा दोनों ग्रीन बना रहे हैं, लेकिन जो आयरन है वो इनसॉल्युबल है एक्व सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। क्रोमियम भी ग्रीन बना है, लेकिन वो है सॉल्युबल इन एक्सेस, और ऊपर जो टेस्ट हुआ था उसमें ग्रीन पीपीटी जो है वो सॉल्युबल इन एक्सेस है ना। ये देखो एक्व सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है, तो इट कांट बी देन आयरन, इट विल बी क्रोमियम। फिर आपने एक्व सिल्वर नाइट्रेट डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, और ऊपर से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दिया। तो ये जो हम सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड एक साथ डालते हैं, ये हम किन के लिए डालते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए। और वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? कि इट इज गोइंग टू बी व्हाट? क्लोराइड। गॉट इट? इज यस इट? सर। यस। और फिर उन्होंने ऐड किया एक्वस बेरियम नाइट्रेट। व्हाट डू यू थिंक, बेरियम नाइट्रेट ऐड करने से वुड देयर बी एन इफेक्ट ऑन हैलाइड? क्या ये बेरियम नाइट्रेट हम हैलाइड्स के लिए डालते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए, या सल्फेट के लिए डालते हैं? सर सल्फेट के लिए, ये हैलाइड्स सल्फेट का के लिए टेस्ट नहीं। डालते हैं, एग्जैक्टली ये जो टेस्ट है बेरियम नाइट्रेट वाला, ये तो सल्फेट के लिए है। तो नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। आइडेंटिफाई द कैटायन इन द सॉल्यूशन, अब बढ़ते जाओ आंसर। Cr3+, table test 3 is incomplete. What else must be done in test 3 to ensure the white precipitate observed leads to the conclusion? आप नाइट्रिक एसिड डालो, ठीक है, जो आपके पास ऊपर अभी हमने टेस्ट 3 डिस्कस किया।
The student completes test 3 correctly. Observations remain the same. Identify an anion in the solution Q. That was what? Chloride. Ion identified is only an ion in solution Q. Describe the expected observation from test number 4. मैंने बता दिया no change, क्योंकि वो सल्फेट के लिए होता है बेरियम नाइट्रेट जो डालते हैं, तो यहाँ पे इट वुड बी नो चेंज। जब टेबल समझ लिया आगे आप तेज तेज भर लोगे ये, ठीक है। सोल्यूशन क्यू इज एसिडिक। डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन व्हेन सोल्यूशन क्यू इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोल्यूशन क्यू एसिडिक है तो सिंपल है, एक एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, एसिड प्लस metal carbonate produces three products. Can someone tell me what? The carbon dioxide, water and salt. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसकी फिजिंग होगी, सर फिजिंग या एफिल्ट्रेशंस कह सकते हैं। एफरवेसेंस। गुड वन, गुड वन। क्लियर हो गया? कूल। लास्ट क्वेश्चन। मुंड्स मेटल, अच्छा नाम है, इज एन एलॉय दैट कंटेन्स जिंक एंड कॉपर। एक और भी एलॉय होता है जिसमें जिंक और कॉपर होते हैं। कैन समवन टेल मी? ब्रास। गुड जॉब। Zinc reacts with dilute sulfuric acid. Copper does not react with dilute sulfuric acid. Plan investigation to find the percentage by mass of zinc in a powdered sample of Mund's metal which contains only zinc and copper. Common laboratory apparatus आपको given है, dilute sulfuric acid given है, no other chemicals should be used. आपने apparatus बताना है, methodology बतानी है, procedures बताने, steps बताने, measurements कैसे लेनी है, आगे results कैसे display होंगे, precautions बताने हैं, improve कैसे करोगे experiment, फलाना 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 फलाना। ठीक हो गया? अच्छा, अब समझते हैं थोड़ा, ठीक है। जो मुंड्स मेटल है वो दो चीजों से बना है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, इट इज मेड अप ऑफ जिंक। उन्होंने क्वेश्चन में मुझे कहा है कि आपने ये बताना है कि इस मुंड्स मेटल के अंदर कॉपर कितना परसेंटेज है और जिंक की क्या परसेंटेज है। कैसे पता लगा सकते हैं? उसने दो दो खासियत इसकी बताई है, ठीक है। वो ये बताया कि जो कॉपर होता है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद sulfuric acid, whereas zinc does react with sulfuric acid. आपने एक एक्सपेरिमेंट प्लान करना है, क्या लगता है, क्या हमें इनको पहले सेपरेट करना चाहिए इस मुंड्स में से? कॉपर और जिंक को क्या मैं पहले सेपरेट करूं? व्हाट कम्स इन योर माइंड? एनीवन कैन आंसर। हाँ जी। फिर सबसे पहले इसको सेपरेट कर लें। कैसे? फिर उसके बाद सर वो पहले हम उसको मुंड्स मेटल को हम क्रश करेंगे मोटर और पेस्टल से। हम्म। फिर उसके बाद वी विल टेक लाइक फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें वॉल्यूम और मास मुंड्स मेटल का सेम होना चाहिए। तो उन दोनों को हम उसमें हम्म, उन ठीक दोनों है। को हम सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे। हम्म। तो जब ऐड करेंगे, जब वो ऐड हो जाएगा एंड वी विल वेट फॉर द रिएक्शन टू स्टॉप, उसकी इंडिकेशन ये होगी कि देयर विल बी नो मोर बबल्स फॉर्म, मतलब कि फिजिंग नहीं होगी, और पूरा सोल्यूशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अनरिएक्टेड मेटल है उसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे और उसको ड्राई कर लेंगे, फिर उसका मास मेजर कर लेंगे जो कॉपर का होगा। तो क्योंकि कॉपर इज इनसॉल्युबल, तो कॉपर के बाद तो जब कॉपर को फिल्टर आउट कर दिया तो उसको हम मैथ्स लेके फिर उसके बाद हम फार्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज प्योरिटी का, कि मैथ ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइड बाय मैथ ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय 100, तो कॉपर का आ जाएगा। हम्म। और जिंक के लिए फिर जो जिंक क्या नाम है, जो जिंक सल्फेट Good बनेगा job, ठीक उससे हो गया। हम हम्म। जो जिंक सल्फेट बनेगा उसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। क्यों क्यों क्यों? 100 में से माइनस कर दो ना कॉपर की परसेंटेज। सॉरी सर, उसको हाँ, 100 तो में हम से सारे माइनस कर देंगे लोग। फिर जिंक की आ हाँ, जाएगी। बिल्कुल। वो क्या, उसके अलग से क्रिस्टल बनाना है। अच्छा, तीन चीजें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट। पहली बात तो ये मेटल है, इसको क्रश नहीं कर सकते, पहली बात, ठीक है। उससे पहले आपको पीस दिया है, मेटल है। कल वाला सवाल नहीं है जहाँ पे कोई वो था, कोई और चीज थी। मेटल क्रश नहीं होता पेस्टल और मोटर से, ठीक है। नंबर टू, जहाँ पे आपने बताया ना कि जो आपके पास इनसॉल्युबल सॉलिड रह जाएगा, स्पेसिफाई करते जाओ हर जगह पे कॉपर है, फिर बाद में आपने खैर कर दिया स्पेसिफाई कि हम उस कॉपर का मास मेजर करें, लेकिन शुरू में पता लग जाना चाहिए कि रेजिड्यू कॉपर ही था, ठीक है। थर्डली,
फिजिंग आपके पास तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। क्यों? बिकॉज मेटल प्लस एसिड ओनली फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो फिजिंग नहीं होती हाइड्रोजन गैस की। ये तीन चीजें क्लियर होगी। बाकी सही जी है। सर, ठीक। बाकी सारा सही ठीक है। है सर। ठीक है। और एंड पे वो जिंक का अलग से निकालने की जरूरत नहीं है भाई, 100 में से माइनस करो, सीधी सी बात है। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आपके पास ये मुन्स मेटल है, इसका आप कुछ सैंपल वे कर लो। कितना ग्राम्स लें आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। वे 100 ग्राम्स, वे 100 ग्राम्स ऑफ मुन्स मेटल यूजिंग व्हाट, हर चीज का एपरेटस बताना होता है, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, हर लाइन के साथ एपरेटस बताते जाओ। वे 100 ग्राम्स ऑफ मुन्स मेटल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके। उसके बाद यू आर गोइंग टू टेक अ फिक्स्ड वॉल्यूम, टेक अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किस चीज में? इन अ मेजरिंग सिलेंडर, राइट। आप लिख लो 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। अब ये वही दो चीजें जो आपके पास सेम भी रहेंगी। ठीक है, इनको आपने अब चेंज नहीं करना। उसके बाद आप क्या करोगे? ऐड द मेटल, ऐड द मेटल इन द एसिड। ठीक है, मतलब कि यू आर नाउ गोइंग टू अलाउ द रिएक्शन टू अकर, अलाउ द रिएक्शन टू अकर। तो मूसा इसके बाद फिर क्या होगा जब रिएक्शन हो रहा है अब मून्स मेटल का और एसिड का? क्या होगा इसके बाद? इसको देखो, कॉपर रिएक्ट नहीं करता सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक रिएक्ट कर जाता है। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन देन मूसा? सर जो कॉपर है वो उधर ही रह जाएगा, जो जिंक है वो रिएक्ट करके सोल्यूशन बना उधर ही रह देगा। जाएगा का मतलब कहाँ रह जाएगा? क्या चीज है वो? फिल्टर आउट हो जाएगी वो क्या? सारा उससे पहले रेजिड्यू, कॉपर रेजिड्यू। रेजिड्यू जी। रेजिड्यू। ठीक है, रेजिड्यू के बाद फिल्ट्रेशन आता है, एक एक स्टेप चाहिए। कॉपर रेजिड्यू रह जाएगा, वेर एज जो आपके पास जिंक होगा, जिंक विच वॉज इनसाइड द मोल्स मेटल विल डिसॉल्व। डिजॉल्व सॉल्वेंट बन जाएगा। हाँ ठीक है, वो आपके पास क्या बना देगा? आपको सल्फेट, वो जिंक सल्फेट बन जाएगा ना। एंड ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, जिंक सल्फेट इज सॉल्युबल। कौन से नहीं होते सल्फेट सॉल्युबल? बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट। यस, आ गया इधर। सर वैसे इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं? नहीं, अगर कॉपर ना होता तो कर सकते हैं। कॉपर इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट नहीं होता है। कॉपर होता है सेपरेट जब आप उसको कार्बन से रिड्यूस करोगे। नंबर थ्री, बहुत से इलेक्ट्रोड्स खुद कॉपर के होते हैं। ठीक है, जिंक का जो आपने इलेक्ट्रोड्स के, तब तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज होने हैं। ठीक है, तो जिंक के साथ कोई और मेटल होता तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर लेता। समझ आई? तो इन तीन रीजंस की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता। क्लियर? सर वैसे कॉपर की एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस से ही होती है? कॉपर की वो देखो, वो सिर्फ कॉपर की है। यहाँ पे अभी आपके पास जिंक भी है। जब आपके पास सिर्फ कॉपर की एक्सट्रैक्शन हो रही है तो यू कैन यूज दी अदर इलेक्ट्रोड्स एज वेल। जिंक इज अ वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल। एक हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए आपको इनर्ट लेने पड़ते हैं, और वो वहां पे इनर्ट जो प्रेफर किया जाता है वो होता है कॉपर का। दूसरी बात, इनमें रिएक्टिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कॉपर ही अगर कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, दैट वोंट गिव यू एन एक्यूरेट मास। गॉट इट? प्लस जी सर। इलेक्ट्रोलिसिस इसलिए नहीं क्योंकि जब आपको ऊपर एग्जामिनर ने एक तरीका ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है। कौन सा? ये। ठीक है, उसने आपको क्या कहा है? कौन सा लेबोरेटरी अपरेटस आपको दिया हुआ है? मेटल, एसिड। तो क्यों नई चीज ला रहे हो? ठीक है, जब उसने कहा है कि नो अदर केमिकल्स कैन बी यूज्ड, तो आप इलेक्ट्रोलाइट जिंक का तो नहीं ला सकते ना अपनी मर्जी से। जिंक का लाओगे तो सॉल्युबल होगा ना। अब आप वो तो लाने, आपको तो दिया तो नहीं हुआ ना वो। कॉमन लेबोरेटरी अपरेटस में आपको नहीं दिया होता। हाँ, कल जो हमने एक सवाल किया था, कल एक सवाल है मुझे याद है कि उसमें रिडक्शन बाय कार्बन भी एक्सेप्टेबल था, इलेक्ट्रोलिसिस भी एक्सेप्टेबल था। वो बल्कि मुझे याद आ गया, वो आई गेस बिस्मथ मेटल के ऊपर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है,
वो बिस्मथ मेथड था, मेटल था Bi2O3, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना था फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, तो वो हर तरीके से हो सकता था। आप उसकी एक्सट्रैक्शन बाय यूजिंग कार्बन भी कर सकते थे, रिडक्शन से मतलब कि, और आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते थे। वो आई गेस यही था क्वेश्चन, आईजीसीएसई का कोई पेपर था या जीसीएसई का था, मुझे याद नहीं है। तो वो बिस्मथ उसमें स्पेसिफाई नहीं था, यहाँ उसने जब तरीका बताया हुआ, फोकस ऑन दिस वे ओनली। क्लियर हो गया? तो उसने हिंट दिया होता है कि कॉपर डिसॉल्व नहीं करेगा तो वो रेजिड्यू फॉर्म हो जाएगा, जिंक डिसॉल्व हो जाएगा। अब इस कॉपर के रेजिड्यू को, जैसे मूसा ने बताया, फिल्टर कर ले। ठीक है, अब आप इसको फिल्टर कर लो और उस रेजिड्यू को फिर आप वे कर लो। हाँ, फिल्टर और वे के दरमियान ड्राई कर लेना। क्यों ड्राई करना जरूरी? क्योंकि अगर आप ड्राई के बगैर वे करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास वो कुछ मैस एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा, दैट विल लीड टू सम अनसर्टेनिटी एंड एरर एज वेल। जब आप इसको वे कर लोगे, फिर आप इसका क्या कर लोगे, परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ कॉपर ले लोगे, डिवाइडेड बाय द टोटल जो आपके पास मैथ था इन द स्टार्ट, और दी एमआर ऑफ दी, क्या नाम था इसका, मुंड्स। ठीक है, सर जो कॉपर का जो मैस होगा उसको हम 100 से माइनस कर देंगे तो वो जिंक का निकल आएगा। एग्जैक्टली जो इसका आंसर आया, इस आंसर को आप 100 में से जब माइनस कर दोगे, वो आपको बकाया दे देगा जिंक का। तो फिर आप जिंक की भी आगे परसेंटेज निकाल लोगे। तो आपके पास इस तरह से इन दोनों की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकल आएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गई है? एनीवन यस हैज एनी सर। जी प्रॉब्लम्स? सर। जी सर। फातिमा, रयान, शोएब, सारे? यस सर। ओके, ठीक है। That is all from my side. That is the end of the today's paper.